माँ की ममता। रितेश की माँ जानकी देवी उसे बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी माँ को बहुत मानता। स्कूल से जैसे ही वापस घर आता माँ के गले लिपटकर उसे ढेर सारा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद जानकी की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। अभी रितेश चौथी कक्षा का एग्जाम दे रहा था। एक दिन स्कूल से जब वह घर लौटा तो उसकी माँ बाहर लॉन में गहरी नींद में सो रही थी। ढेर सारे लोग वहां जमा थे। रितेश माँ को जगाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर अब भला वो कहाँ जागने वाली थी। मासूम रितेश को तो यह भी नहीं पता था कि उसने आज क्या खो दिया था। वक्त बीतता गया। रितेश की मासूम निगाहें माँ के लिए तरसती रही। रितेश का दुख पिता से नहीं देखा गया। पिता ने रितेश की माँ की कमी को दूर करने के लिए दूसरी शादी करने की सोची। काफी टटोलने के बाद मनोरमा को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय किया। मनोरमा तलाकशुदा थी और उसकी 6 साल की बेटी भी थी। मनोरमा रितेश को बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी खोई माँ को पाकर बहुत खुश था। वह पिंकी के साथ खेल कूद भी खूब किया करता था। बिना माँ के बेटे रितेश के गम का एहसास रितेश के पिता को बखूबी था। शायद इसीलिए वह रितेश को बहुत मानते। उसका मनोरमा के ख्याल रखने के बावजूद खुद रितेश की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिता की यही एक्सेस केयर मनोरमा को चुभने लगी थी। धीरे धीरे रितेश के पिता के दिल में मनोरमा से अधिक रितेश के लिए प्यार था। यही प्रेम मनोरमा के हृदय में रितेश के लिए ईर्ष्या और नफरत पैदा करने की वजह बन गया। मनोरमा को अब रितेश फूटी आंख नहीं भाता था। उसका सारा प्यार अब पिंकी के लिए रह गया था। माँ के अंदर आए इस बदलाव से रितेश काफी दुखी रहने लगा। पिता के न रहने पर मनोरमा रितेश को पिंकी के साथ खेलने भी नहीं देती थी। रितेश फिर भी मनोरमा को अपनी माँ ही समझता था। वो उसके लाख झटकने पर भी उसके पल्लू से ही बंद कर रहने का प्रयास करता था। तंग आकर खुद से दूर रखने के लिए मनोरमा उसे घरेलू कामों में उलझाकर रखने लगी। माँ के इस व्यवहार की शिकायत रितेश ने कभी अपने पिता से नहीं की और न ही कोई काम करने से माँ को मना किया। रितेश को अपने माँ के द्वारा कहे गए हर काम में उसे अपनी माँ का प्यार झलकता था। उसे माँ के दिए काम को करके बहुत खुशी मिलती थी। सुबह मनोरमा ने रितेश का कान ऐंठ कर उसे नींद से जगाया। मनोरमा ने रितेश से कहा, मैंने तुमको ये कपड़े धोने को कहा था और तुम आराम से सो रहे हो। माँ, तुम्हारे कपड़ों में भी मुझे तुम ही दिखाई देती हो, फिर मुझे ये काम करने में गुस्सा कैसे आ सकता है? बोलो माँ। अपने लिए रितेश के मन में इतना प्यार जानकर मनोरमा का गला भर गया। उसने रितेश के हाथों से कपड़े फेंक उसे अपने गोद में उठा लिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, अक्सर रिश्ते छोटी छोटी गलतफहमियों से टूट के बिखर जाते हैं। उन्हें जोड़े रखने की हमारी एक सच्ची कोशिश हमेशा रंग लाती है। स्टोरी आपको पसंद आई तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने माता पिता का ध्यान रखें और मुझे इजाज़त दें अगली स्टोरी बनाने का। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।